जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम आपको बताएंगे लवण के बारे में। जी हाँ, साल्ट है, जिसको इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, जैसे साधारण नमक हो गया। नमक के बारे में पूरी जानकारी करेंगे। लवण क्या होता है, अगर आप कक्षा 10 में भी हैं तो 2 नंबर में पूछता है, और आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लवण क्या होते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, यानी कि इसका कैसे बनता है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग अपना वीडियो क्वालिटी जो है 360 पे कर लीजिए दोस्तों। और चलिए लवण के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कक्षा 10 चैप्टर दूसरे में आपका है लवण में। तो लवण हमने अम्ल और क्षार के बारे में पहले ही बता दिया है। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। अब बात करते हैं लवण की, बात करते हैं। तो लवण, जिसको हम इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, इसका हम निर्माण देखेंगे, निर्माण पढ़ेंगे, वर्गीकरण और गुणधर्म, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लवण का परिभाषा क्या होता है। ये आपके 2 नंबर में पूछता है, और इसका आपका एक ही उदाहरण भी इसमें पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है कि लवण होता क्या है। लवण वह यौगिक है, लवण क्या है, वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या लवण क्या क्या है, एक यौगिक है जो अम्ल एक यानी एक या एक से अधिक अम्ल, एक या एक से अधिक अम्ल लगेगा, और एक या एक अम्ल के परमाणु, यानी कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, अम्ल के एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के, हाइड्रोजन परमाणु है किसका, अम्ल का, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का अम्ल रहेगा। और कह रहा है क्षारक, और क्षारक भी रहेगा क्या, कितने क्षारक, एक या एक से अधिक धनायन से क्षारक रहेगा, एक या एक से अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने से बनता है। तो ये हो गया आपका लवण का परिभाषा कि लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल की एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के, हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या एक से अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। ये हो गया इसका लवण का परिभाषा। अब बात करते हैं इसका उदाहरण या इसका उपयोग कहाँ पर होता है। उदाहरण, तो उदाहरण इसका जैसे देख लीजिए। तो उदाहरण में देखेंगे कि खाने वाला नमक जो होता है वो क्या होता है, लवण होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं खाने वाला नमक जो होता है, नमक एक प्रमुख लवण है। क्या है, एक प्रमुख लवण है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि जो नमक होता है जो आप खाते हैं डेली अपने भोजन में डाल करके, बना करके, तो वो आपका उदाहरण हो गया लवण। तो खाने वाला जो नमक है एक प्रमुख उदाहरण है किसका, लवण का, प्रमुख लवण है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसके निर्माण की कि इसको कैसे निर्माण किया जाता है, कैसे यानी कि लवण कैसे बनाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसका निर्माण का। तो निर्माण की बात करते हैं, चलिए, कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो निर्माण देखिए क्या होता है। निर्माण में आप क्या सीखेंगे कि धातुओं पर अम्लों की क्रिया करके, कोई भी धातु है उस पर क्या करेंगे, अगर अम्ल की क्रिया करा देंगे तो हमारा लवण प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे धातुओं पर, क्या लिखेंगे, धातुओं पर अम्ल की क्रिया करके, धातुओं पर अम्ल की क्रिया करके लवण को बनाया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। दूसरा लिखिए तत्वों के सीधे संयोग से, कोई भी तत्व है उसके सीधे संयोग से हम लवण बना सकते हैं। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ए लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए तत्वों के, क्या लिखेंगे, तत्वों के सीधे संयोग से। तो 2 पॉइंट आपके लिए काफी, और भी यहाँ हाइड्रोक्लोरिक है, ये सब, इसमें आपको क्या होता है कि उससे भी किया जाता है। तो निर्माण में क्या होगा कि धातुओं पर अम्ल की क्रिया करके लवण बनाया जा सकता है, लवण कह सकता है, और तत्वों के सीधे संयोग से भी निर्माण, इसका लवण का निर्माण किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके
कि वर्गीकरण को, कि लवण को कितने वर्गीकरण में यानी कि कितने भागों में इसको हम बांट सकते हैं। तो चलिए, एक तो होता है प्राकृतिक के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं, संगठन के आधार पर, और हो गया आपका जलीय विलयन के व्यवहार पर हम इसको भी वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट करिए। अब हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो लवण सीधी सीधी बात है कि लवण क्या होता है, एक यौगिक होता है। लवण क्या होता है, एक यौगिक होता है जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के एक या एक से अधिक क्षार के एक धनायन से मिलकर बनता है। अब इसका करेंगे वर्गीकरण। इंपोर्टेंट क्लास है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो वर्गीकरण क्या होगा, जैसे प्राकृत के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, प्राकृत के आधार पर इसको अलग किया जा सकता है। किसको, लवण को। दूसरा है आपका संगठन के आधार पर, किसके आधार पर, संगठन करा देंगे, संगठन के आधार पर। और आपका तीसरा है आपका जलीय विलयन के व्यवहार पर, जलीय विलयन के व्यवहार पर इसको अलग किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका वर्गीकरण, प्राकृत के आधार पर, संगठन के आधार पर और जलीय विलयन के व्यवहार पर। अब बात करते हैं इसका गुणधर्म क्या है। तो गुण इसका क्या है भाई, गुण इसका क्या है, कैसा व्यवहार करता है, यानी कि इसकी अच्छाइयाँ क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये लिख लीजिए, खाने वाले नमक के रूप में उदाहरण, निर्माण कैसे होता है, धातुओं पर अम्ल की क्रिया करके, तत्वों के सीधे संयोग से। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। तो ये अब हो गया, अब गुणधर्म निर्माण तो हो गया आपका गुणधर्म। तो इसका गुणधर्म बहुत सारे हैं, तो आप लोग को जानकारी। तो लवण का विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। पहला गुणधर्म में लिख लीजिए कि लवण का जो विलयन होता है, लवण का विलयन जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका क्षारीय होता है। ये नहीं कि एकदम क्षारीय ही रहेगा, क्षारीय भी होता है। और कैसा होता है, क्षारीय होता है। और साधारण नमक जो होता है, यानी कि कैसा, नॉर्मल लवण जो होता है, नॉर्मल लवण जो नॉर्मल लवण होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय भी होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन भी होते हैं, उदासीन भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, उदासीन भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। तो ये आपके गुणधर्म हो गया, होते हैं। तो ये हो गया आपका लवण के बारे में पूरी जानकारी। तो लवण क्या होता है, साल्ट होता है जो नमक। और आपको बता दे, नमक का जो होता है प्रतीक होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, आपका लवण होता है। तो ये सब है आपका लवण के बारे में, यानी कि साल्ट के बारे में पूरी जानकारी। साल्ट का परिभाषा 10 वालों के लिए बता दें तो 2 नंबर में पूछेगा, आप परिभाषा लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा। और जो आम आदमी है उनके लिए जानना आवश्यक है जानकारी। आपको कैसे लगी जरूर बताना कि लवण क्या होता है, साल्ट कैसे बनता है, कैसे निर्माण होता है और इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए, अब इसी के साथ इसको नोट कर लीजिए और मिलेंगे अगली क्लास में। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जुड़ जाइए। तो इस पे देखिए विज्ञान की भी क्लासेस बच्चों चल रही है, तो वहाँ से भी क्लासेस आप लोग ज्वाइन करिए, देखिए उसको। चलिए, उसमें चैप्टर आपका दूसरा चल रहा है जो आपका विज्ञान है। तो विज्ञान यही है, कहाँ जा रहे हैं, तो गणित में आपका तीसरा चैप्टर यूनिट चल रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में। तो उसके क्लास को ज्वाइन करिए और अच्छे से अपने पढ़ाई चालू कर लीजिए। तो चलिए, इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।